हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो ये हमारी आरो स्पेशल क्लास चल रही है। तो आज हम उसमें लेके आए हैं विलोम शब्द। पहले भी हमने बहुत सारी क्लासें करा रखी हैं, इसकी 4-5 क्लासें, लेकिन हम फिर से लेके आए कि आपके लिए कुछ छूटना नहीं चाहिए, पेपर कुछ बाहर जाना नहीं चाहिए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, विलोम शब्द की अगर परिभाषा की बात करें तो प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। जिंदगी में ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीत अर्थी शब्द कहा जाता है। तो ये विलोम शब्द की परिभाषा होगी। अब हम जानेंगे आ उपसर्ग से। देखिए, पहले हमने ऐसे ही कराए थे आपको विलोम शब्द की डायरेक्ट टू डायरेक्ट, लेकिन इसमें क्या हम उपसर्ग के साथ जानेंगे विलोम को। ठीक है, तो दोनों टाइप से हम जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी। और आपके लिए ये, जैसा कि हमारा आरओ के लिए तो है ही, बाकी और भी परीक्षाओं के लिए आपकी महत्वपूर्ण क्लास है, तो इसको मिस मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आ उपसर्ग से आ उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द। तो पहला हमारा शब्द आइए देख लेते हैं। एक तरफ हमारे शब्द दिए हैं, दूसरी तरफ हमारे विलोम दिए हैं। ठीक है, स्वास्थ्य का आश्वास्त यानी विपरीत यानी उल्टा विलोम शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, और जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो होगा उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट शब्द है हित। तो हित माने अच्छा, अहित माने बुरा। ठीक है, हित और अहित। चर और अचर। चर का विलोम क्या होता है? अचर होता है। ठीक है, शुर का विलोम आपका क्या होता है? अशुर। क्या होता है? अशुर। फिर हमारा अगला जो शब्द है ज्ञान। ज्ञान का अज्ञान। ज्ञान मतलब बहुत ज्ञानी, जिसको बहुत सारा ज्ञान हो, किसी भाषा का ज्ञान, किसी चीज का ज्ञान। और ज्ञान माने वो अज्ञान मतलब उसको कोई ज्ञान नहीं हो। फिर हमारा जो नेक्स्ट शब्द है अचल। चल। चल क्या होता है? अचल विलोम शब्द। अगला हमारा जो शब्द है चेतन। चेतन का क्या है? अचेतन विलोम शब्द होता है। ठीक है, फिर गोचर। तो गोचर का क्या विलोम शब्द होता है? अगोचर। ठीक है, ये हम आ उपसर्ग के योग से बने शब्दों को देख रहे हैं। न्याय। न्याय का अन्याय। न्याय माने किसी का अच्छा करना, उसको सही गलत, और अन्याय मतलब किसी के साथ अहित करना, बुरा करना। शांति का विलोम आपका अशांति होता है। चलिए और देखते हैं कुछ हमारे नेक्स्ट है अनुपसर्ग से। अनुपसर्ग से बने शब्द देखेंगे, शब्दों का योग। अनु एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम है। ठीक है, तो अनुपसर्ग है इच्छा। इच्छा का अगर हम बात करें तो विलोम शब्द बनेगा अनिच्छा। क्या बनेगा? अनिच्छा। आदर का हमारा क्या विलोम शब्द बनेगा? अनादर। ठीक है, फिर हमारा अगला जो शब्द है उपयोग। एक सेकेंड, क्या हुआ भाई? उपयोग। तो उपयोग का, क्योंकि हम अनुपसर्ग से पढ़ रहे हैं तो अनुपयोग। उपयोग माने किसी चीज का प्रयोग करना, अनुपयोग माने उसका नहीं प्रयोग करना। ठीक है, उचित का अनुचित आपका विलोम शब्द होता है। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण आपका विलोम शब्द होता है। उदार का विलोम शब्द अनुदार होता है। नेक्स्ट देखेंगे उपयुक्त का अनुपयुक्त। ठीक है, एकता का विलोम शब्द आपका अनेकता होता है। आवश्यक का अनावश्यक होता है। उपस्थिति का विलोम शब्द अनुपस्थिति होता है। अब हम पढ़ेंगे अप उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द। मन हमारा मूल शब्द है। अपमान, अप उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? अपमान। ठीक है, मान और अपमान, सॉरी। उपकार का विलोम शब्द
एक सेकेंड वेट करिएगा। उपकार का विलोम शब्द आपका अपकार होता है। उत्कर्ष का विलोम शब्द आपका अपकर्ष होता है, ठीक है। यश का विलोम शब्द अपयश होता है। कीर्ति का विलोम शब्द आपका अपकीर्ति होता है। यश का विलोम शब्द अपयश होता है। क्या होता है? यश का विलोम शब्द अपयश होता है। और देखेंगे हम अभी। अब हम पढ़ेंगे बी उपसर्ग से बने विलोम शब्द, ठीक है। शम, तो शम क्या? विषम। देखिए विलोम का अर्थ ही अगर देखा जाए तो उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो उसमें लेकिन कभी कभी हमें ऐसे दिए होते हैं कि हमें पहचानने में बड़ी समस्या होती है। क्रय का आपका विक्रय होता है। पराजय का आपका विजय होता है। स्वदेश का विलोम शब्द विदेश होता है। और सफल का आपका विलोम शब्द विफल होता है। आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। संयोग का जो विलोम है वो वियोग होता है। समर्थन का आपका विरोध होता है। जो समर्थन करेंगे तो दूसरे लोग विरोध करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे निर, नि और निरूप उपयोग से उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द, ठीक है। देखिए मैं दोनों टाइप से आपको इसलिए करा रही हूँ कि आप पहचान सकें, कुल मिला के आपके वहाँ गलतियाँ ना हो। गलतियाँ यहाँ तो ठीक है लेकिन पेपर में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आदर का विलोम शब्द आपका निरादर होता है। सरस का विलोम शब्द नीरस होता है आपका। सैद का आपका निर्दय होता है। आशा का विलोम शब्द आपका निराशा होता है। सार्थक का विलोम शब्द आपका निरर्थक होता है। आयात का विलोम शब्द निर्यात को छीन लेंगे तो निर्यात देंगे भी। साकार का आपका निराकार होता है विलोम शब्द। सजीव का विलोम शब्द आपका निर्जीव होता है। शवल का विलोम आपका निर्बल होता है। और सगुण का विलोम शब्द निगुण होता है, ठीक है। और सफल का विलोम आपका निष्फल होता है। शाकाम का आपका विलोम शब्द निष्काम होता है। सक्रिय का विलोम आपका निष्क्रिय होता है। सचेष्ट का आपका निश्चेष्ट होता है, ठीक है। और देखते हैं, ये हमारे दो और दूर। सुगंध का विलोम शब्द आपका दुर्गंध होता है। और सुगम का विलोम शब्द आपका दुर्गम होता है। सौभाग्य का विलोम शब्द आपका दुर्भाग्य होता है। सौभाग्य का आपका क्या होता है? दुर्भाग्य। सुलभ का विलोम शब्द दुर्बल होता है। सज्जन का आपका दुर्जन होता है। और सुबोध का दुर्बोध होता है। अब हम देखेंगे प्रति उपसर्ग से बने विलोम शब्दों को। अनुकूल, अनुकूल का क्या होता है? प्रतिकूल विलोम शब्द। वादी का प्रतिवादी विलोम शब्द होता है। क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। हिंसा का विलोम शब्द प्रतिहिंसा होता है आपका। कुछ और अन्य विलोम शब्द वो भी जानेंगे हम लोग। आर्द्र का आपका शुक्ष होता है। स्वप्न का विलोम शब्द आपका जागरण होता है। अमृत का विलोम शब्द आपका विष होता है। उत्थान का पातन होता है। आदि का विलोम शब्द अंत होता है। आलाशय का विलोम शब्द स्फूर्ति होता है। और नूतन का विलोम शब्द पुरातन होता है। प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार होता है। शयन का विलोम शब्द आपका जागरण होता है। वंदन का विलोम शब्द मुक्ति होता है। और विशेष विषाद का विलोम शब्द हर्ष होता है। कठोर का विलोम शब्द आपका क्या? कोमल होता है।
और देखेंगे उत्कर्ष का विलोम शब्द आपका अपकर्ष होता है। आरोह का विलोम शब्द आपका अवरोह होता है। आरोह अवरोह आपने मैथ में पढ़ा होगा। आरंभ का विलोम शब्द आपका अंत होता है। कोई चीज़ की शुरुआत होती है तो अंत होता है। निर्वाण का विलोम शब्द विध्वंस होता है। किसी चीज़ का निर्माण यानी कि हमने किसी चीज़ को बनाया फिर उसको बिगाड़ा तो वो विध्वंस हो गया। अवनी का अंबर होता है आपका विलोम शब्द। ऐच्छिक का विलोम शब्द आपका वैकल्पिक होता है। देखिए ऐच्छिक का वैकल्पिक अनैच्छिक नहीं होगा वरना ऐसे दिया होता है। अमावस्या का विलोम शब्द पूर्णिमा होता है और अनुराग का विलोम शब्द विराग होता है। अनुरिक्त का विलोम शब्द विरक्त होता है और सरस का विलोम शब्द आपका नीरस होता है। सरस माने आपका स्वाधीन और नीरस माने बिना स्वाधीन। अतिवृष्टि मान का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है और अभिशाप का जो विलोम शब्द होता है वो वरदान होता है। और देखेंगे आदान का विलोम शब्द प्रदान होता है। आय का विलोम शब्द व्यय होता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द आपका कृतधन होता है और क्रूर का आपका दयालु होता है। निंदा का विलोम शब्द आपका स्तुति होता है। क्या होता है? निंदा का विलोम शब्द स्तुति। निंदक का हर्ष का विलोम शब्द शोक होता है और निंदक का प्रशंसक होता है। किसी की निंदा की जाएगी तो उसकी प्रशंसा भी की जाएगी। ठीक है। मूक का विलोम शब्द आपका वाचाल होता है और जड़ का विलोम शब्द चेतन होता है। ऊर्ध्वमुखी का विलोम शब्द अधोमुखी होता है। वीर का विलोम शब्द कायर होता है। और देखेंगे निर्गुण का विलोम शब्द आपका शंगुण होता है। रीति का विलोम शब्द कुरीति होता है। जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है। विधवा का विलोम शब्द आपका शधवा होता है। तटस्थ का आपका पक्षधर होता है। आध्यात्मिक का आपका जो विलोम शब्द होता है वो भौतिक होता है। नैसर्गिक का विलोम शब्द, एक सेकंड वेट करिएगा, नैसर्गिक का विलोम शब्द आपका कृत्रिम होता है। कहीं कहीं हमको जो दिखा मिलेगा प्राकृतिक फंसाने के लिए, लेकिन नहीं। साकार का विलोम शब्द आपका निराकार होता है और भोगी का विलोम शब्द आपका योगी होता है। इसी के साथ चलते हैं अपने योगी का आपका भोगी का क्या होता है? योगी होता है विलोम शब्द। तो जिन लोगों ने और नहीं पढ़ा है, जी के जीएस भी स्टार्ट हो गया है, उसका भी प्रैक्टिस सेट, और जिसके हिंदी के तो प्रैक्टिस सेट हमने करा रखा है। 45 कुछ इसकी क्लासें हैं। बाकी का जो ये क्लास स्पेशल है तो ये आपकी चलती रहेगी और उसके बाद पॉसिबल होगा तो प्रैक्टिस सेट भी और कराऊंगी। तो आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। सो थैंक यू एंड बाय बाय। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।